जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप यदि क्लास 10 में पढ़ रहे हैं तो आपके चैप्टर 7 में आते हैं निर्देशांक ज्यामिति, जो कि इसमें बहुत सारे सूत्र हैं। ठीक है, वो सूत्र मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आप इस सूत्र को अच्छे तरीके से समझ जाइए और मैं आपको ये सूत्र अच्छे समझाऊंगा ताकि आपको याद रहे। यह सूत्र काफ़ी पूछता है एग्जाम में, इसलिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला सूत्र आता है कि दूरी सूत्र। ठीक है, दूरी सूत्र बराबर होता है, ये आप 21-22 इस पर ध्यान मत जाइएगा, मैं ये पर पहले से कुछ लिखा था इसलिए मैं आपको इस पर मत जाइएगा। 21, 22, 23 पर आपको सूत्र मैं आपको बताते जाऊंगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर है दूरी सूत्र। दूरी सूत्र बराबर क्या होता है, x2 घटे x1 पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 घटे y1 पूरे का होल स्क्वायर और पूरे का रूट अंडर। एक सूत्र इसका यह भी होता है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे देखिए x1 घटे x2 इसका पूरे होल स्क्वायर प्लस y1 घटे y2 इसका पूरे होल स्क्वायर होता है। ठीक है, इस प्रकार से तो आप यह भी लिख सकते हैं। दोनों में से कोई पर भी सवाल बनाएंगे तो आपका आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, तो मैं आपको पहले ही बता दिया, ध्यान रहेगा। उसके बाद आता है यहाँ पर मूल बिंदु बराबर क्या होता है। मूल बिंदु बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसका पूरे का रूट अंडर। ठीक, चलिए अब तीसरा है आपका कि मध्य बिंदु। मध्य बिंदु बराबर क्या होता है, x1 जोड़ x2 बटे 2 कॉमा y1 जोड़ y2 बटे 2। ठीक है, ये आपका तीसरा हो गया। इस सब को याद रखिएगा, इन सब पर आपको सवाल भी बनाने को देगा एग्जाम में और ऑब्जेक्टिव भी देता है। और तीसरा में क्या आता है, सूत्र भी। तो 3 जगह आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो आप लोग पहले से क्यों नहीं तैयार रहेंगे। उसके बाद आता है चौथा नंबर में विभाजन सूत्र। ठीक है, विभाजन सूत्र है यहाँ पर जैसे हैं m1 x2 प्लस m2 x1 m1 जोड़ m2 कॉमा m1 y2 जोड़ m2 y1 बटे m1 जोड़ m2। इसका मैं सिंपल फंडा बताना चाहूँगा, सबसे आसान। देखिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे पहले इस प्रकार से m थोड़ा जगह छोड़ करके x, फिर m x। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लेंगे 12, 21, 12 यानी एक पर 2 12, 12, 21। ठीक है, बटे m1 जोड़ m2। इसी प्रकार से लिखेंगे, एक बार x लिए हैं तो यहाँ पर y लेंगे, फिर m थोड़ी जगह छोड़ करके y, फिर प्लस m फिर थोड़ी जगह छोड़ के y। ठीक है, अब फिर क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर लिखेंगे 12, 21 तो यहाँ पर लेंगे 12, 21। ठीक है, फिर बटे में m1 जोड़ m2। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सूत्र बना सकते हैं। आप याद करने की आपको आवश्यकता नहीं है, देख सकते हैं यहाँ पर है सेम। तो हो गया m1 x2 m1 x2 m2 x1 m2 x1, तो मिला लेंगे तो आपका सही हो जाएगा। तो आपका अभी चौथा विभाजन सूत्र हो गया। ठीक है, अगला आता है कि त्रिभुज के केंद्रक का। त्रिभुज के केंद्रक का होता है x1 जोड़ x2 जोड़ x3 पूरे का बट्टा 3। ठीक है, कॉमा y1 जोड़ y2 जोड़ y3 पूरे का बट्टा 3। ठीक है, इस प्रकार से आप याद कर लेंगे। उसके बाद आता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, ये थोड़ा लंबा है, मैं इसका भी ट्रिक बताता हूँ आपको। 1/2 कोष्टक में x1 इंटू y2 घटे y3 प्लस x2 जोड़ y3 x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 घटे y2 कोष्टक बंद। ठीक है, मैं इसका आसान तरीके से बता देता हूँ ताकि आप भी समझ जाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर लेंगे 1/2। ठीक है, इस प्रकार से लिख लेंगे हम। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लेंगे x, लिखेंगे y घटे y, फिर प्लस। ठीक है, ठीक है, फिर यहाँ पर लिखेंगे x, फिर यहाँ पर लिखेंगे y घटे, ठीक है, y, फिर प्लस देंगे, फिर x, फिर y घटे y। अब देखिए ध्यान समझिए, यहाँ पर देंगे 123। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं 123। ठीक है, 123, 231। ठीक है, 231 और यहाँ पर क्या है, और यहाँ पर जाएगा 312। देखिए 312, देखिए 1 2 3। ठीक है, तो 123, 2 3 1 तो 231, 3 1
2 यानी 312। तो इस प्रकार से आप करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आपका सूत्र याद हो जाए। वैसे लंबा सूत्र है, किसी किसी विद्यार्थी को सूत्र याद नहीं होता रहता है, इसलिए मैं आपको ये ट्रिक बता दिया हूँ ताकि आपको अच्छा रहे। फिर से मैं बताता हूँ, यहाँ पर लिख लेंगे पहले x, फिर y1 घटे y घटे y, फिर प्लस x लिख लेंगे, फिर y घटे y, फिर प्लस लेंगे x, फिर y घटे y, लेंगे 123, फिर उसके बाद प्लस 231, फिर प्लस 312। ठीक है, तो ये आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल भी हो गया। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अगला क्या है हमारा। इनको याद रखेंगे आप लोग, नोट में महत्वपूर्ण बातें। ठीक है, हम लोग y को कोटि कहते हैं और x को भुज कहते हैं। ध्यान समझिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देख सकते हैं x को क्या कहेंगे, भुज कहेंगे, और y को कोटि कहेंगे। ठीक है, यानी क्षैतिज रेखा को x कहा जाता है। ध्यान समझिएगा, क्षैतिज रेखा को x कहा जाता है, उद्रक रेखा को y कहा जाता है। ठीक है, ध्यान समझिएगा। चलिए अगला देखते हैं, x अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक x, 0 होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, x अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक x, 0 होता है। y अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक 0, y होता है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट है ये चतुर्थांश वाला 4 गो है, इसमें से कई ऑब्जेक्टिव पूछते हैं एग्जाम में। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पर ध्यान समझिए, पहला चतुर्थांश होता है प्लस प्लस, द्वितीय यानी दूसरा चतुर्थांश होता है माइनस प्लस, तीसरा चतुर्थांश होता है माइनस माइनस, चौथा यानी चौथा चतुर्थांश होता है प्लस माइनस। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस पर सवाल आपको बनाने को बहुत देगा ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, कैसे, जैसे देखिए, मान कर रखिए 2, -3 बोलेगा ये कौन सा चतुर्थांश में है, तो आपको कहना होगा कि कौन सा कितने में है। तो जैसे मान के 2 प्लस में है और 3 माइनस में है, तो 2 प्लस में है और 3 माइनस में है, तो प्लस माइनस किस में आता है, तो देखिए प्लस माइनस किस में आता है, चौथा में आता है। तो ये चौथा चतुर्थांश हो जाएगा, ये चौथा चतुर्थांश हो जाएगा। ठीक, ये आप लोग का ध्यान रखना, इस प्रकार से एग्जाम में पूछता है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका कि मूल बिंदु का निर्देशांक। तो मूल बिंदु का निर्देशांक आता है 0,0। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये वाला मूल निर्देशांक। उसके बाद यहाँ पर है आपका कि किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उस बिंदु को क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। फिर समझिए, किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उस बिंदु को कोटि कहते हैं। ठीक है, या y निर्देशांक कहते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिए आप लोग। उसके बाद चलते हैं अगला, किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु को भुज कहते हैं या x निर्देशांक कहते हैं। ध्यान समझिएगा, x निर्देशांक कहते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको देखिए, y अक्ष से दूरी बिंदु को भुज कहेंगे और x निर्देशांक कहेंगे। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट दोनों, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं आपको वीडियो यहीं पे अंत करता हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और दोस्तों में शेयर कर देना, क्योंकि इस वीडियो में कम से कम आपको एग्जाम में 6 से 7 नंबर पक्का आएगा, ये मेरा वादा है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।